हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.2। गाइस, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गांधी जी के आंदोलनों के बारे में। उन्होंने कई सारे आंदोलन किए हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। गांधी जी के आंदोलन। गांधी जी के आंदोलनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? गांधी जी के आंदोलन, जन आंदोलन और किसान आंदोलन। दो आंदोलन में बांटा गया है, जन आंदोलन और किसान आंदोलन। गांधी जी के जन आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन आता है हमारा असहयोग आंदोलन, जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लिखा है गांधी जी के किसान आंदोलन। गांधी जी के किसान आंदोलन कौन कौन से हैं? पहला है चंपारण, जो हुआ था 1917 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। बारदौली आंदोलन 1927 से 1928 के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित आंदोलनों में से कौन सा जन आंदोलन नहीं है? तो हमारे 3 ही जन आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, फॉर मतलब कि ऑप्शन में जैसे दे रखा है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? चंपारण, क्योंकि ये हमारा क्या है? किसान आंदोलन है। गांधी जी का क्या है? किसान आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गांधी जी के आंदोलनों में से कौन सा आंदोलन पहले हुआ था? चंपारण। चंपारण आंदोलन क्या हुआ था? पहला वो आंदोलन था, जो कि 1917 में हुआ था। बाकी जो हुए बाद में हुए 1918 में। फिर हमारा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। फिर 1927 से 28 में बारदौली। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध गांधी जी से नहीं है? तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये 3 तो वह गांधी जी के से जुड़े हुए आंदोलन है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन गांधी जी का कोई संबंध नहीं है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे गांधी जी के जन आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के जन आंदोलनों के बारे में जानेंगे। जन आंदोलन, सबसे पहला जन आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभिक चरण में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। ठीक है, भारत में तिलक कोष की स्थापना की गई। जब बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ, तभी भारत में तिलक कोष की स्थापना की गई, जिसमें चंदा इकट्ठा किया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। ठीक, इसके 20 लाख चरखे बांटे गए। इस 1 करोड़ से 20 लाख चरखे बांटे गए। तिलक, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा देने वाले मुस्लिमों में शौकत अली का नाम मिलता है, जबकि शोक गीत हसरत मोहिनी ने पढ़ा था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष में आज़ादी दिलाने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिसकी निंदा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, जो होली जलाई गई थी, बहिष्कार किया गया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, इसकी निंदा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कलकत्ता के नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। उसी समय कलकत्ता के नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया और स्वदेशी और बहिष्कार की नीति अपनाई गई। जब असहयोग आंदोलन अपनी शीर्ष पर था, तब गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड के बारे में सबने सुना होगा। जब असहयोग आंदोलन अपने शीर्ष पे था, तब गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। तब 21 सिपाहियों और 1 दरोगा को जिंदा जला दिया गया था। इससे गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में एक विशेष बैठक का आयोजन किया और असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। इस घटना का दोषी गांधी जी ने स्वयं को माना। तत्कालिक न्यायाधीश, उस समय के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी। 6 वर्ष की सज़ा दी, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। 1924 में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन का उन्हें अध्यक्ष भी चुना गया। तो ये बात थी हमारे जन आंदोलन की कि कैसे हुआ था जन आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, गांधी जी के किस आंदोलन के प्रारंभिक चरण में बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक चरण में ही बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया था? निधन हो गया था। ओके, गांधी जी ने अपने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष में आज़ादी दिलाने का लक्ष्य रखा? असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष में आज़ादी दिलाने का क्या रखा था? लक्ष्य रखा था।
किस आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड हुआ? असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या था? इसमें 1 दरोगा और 21 सिपाहियों को क्या जला दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था। ओके। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब समाप्त घोषित किया? 12 फरवरी 1922 को गुजरात की बारदौली बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था गांधी जी ने। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारूप शौकत अली के कहने पर गांधी जी ने तैयार किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया? समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू एंड शौकत अली ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। गांधी जी से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। गांधी जी ने दक्षिणी अमेरिका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अमेरिका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। गांधी जी ने दक्षिण अमेरिका में फिनिक्स टोल्स्टॉय नामक आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को गुजराती में लिखा। ये पुस्तक गांधी जी ने तब लिखी थी जब वह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। अपने जीवन में किसकी पुस्तक से प्रभावित थे? जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। इन्होंने इसे गुजराती में अनुवादित भी किया जिसे सर्वोदय के नाम से जाना गया। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के समय दी थी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे और 7 से 9 को इनके सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस, देखिएगा इसका मतलब 1885 बम्बई, ये अधिवेशन हैं, ठीक है। और 1886 में कोलकाता, 1885 मद्रास और 1888 इलाहाबाद। एक वर्ड याद रखिएगा, बकमई। बा मतलब बम्बई, का मतलब कोलकाता, मद्रास मतलब माँ मतलब मद्रास और ई मतलब इलाहाबाद। और बम्बई ब्योमोस चंद्र बनर्जी मतलब है। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता का जो था उससे दादा भाई नौरोजी ने की थी। मद्रास का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और इलाहाबाद का जो अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था उसकी जॉर्ज यूल ने की थी। ठीक। तो एक वर्ड याद रखिएगा, बकमई। इसका मतलब बम्बई, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और इलाहाबाद। बकमई, वादा, ठीक है। वादा बदरुद्दीन का जॉर्ज यूल के साथ। इट मीन्स ब्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन और जॉर्ज यूल। ठीक। तो इस वर्ड को याद रखिएगा और ये चीज़ें अपने आप याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह। और ये सब अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका में मतलब लोगों के समूह को एक कहा गया था। ठीक। भारत में कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? ए.ओ. व्योम को। कांग्रेस का जनक किसे माना था? ए.ओ. व्योम को। कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए.ओ. व्योम थे। ठीक। कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? कांग्रेस शब्द किसके दिमाग की उपज है? तो ये है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है? ये उपज है। कांग्रेस शब्द लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संयुक्त विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके। किस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। किसने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ओके, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहा? मौलाना डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनका नाम सबने सुना होगा। ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? मौलाना अब्दुल कलाम सबसे कम उम्र में ये अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1940 से 1946 तक की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिएगा आगे लिखा हुआ है मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, 1945 को ग्रेवाल योजना आई थी और 1946 को कैमिटन मिशन आया था। 1947 को जेबी कृपलानी क्या हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी बने थे 1947 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम थे। ग्रेवाल योजना जब आई थी तब भी मौलाना अब्दुल कलाम ही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम थे। और भारत में सफल संविधान सभा गठन किसके तहत किया गया था? मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत सफल संविधान सभा का गठन किया गया था। तो गाइस ये कुछ गांधी जी के आंदोलनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आगे बाकी के आंदोलन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।